आज हमने बनाए प्याज के पराठे जो बहुत टेस्टी बने और बहुत कम समय में ये बन जाता है बिना फटे हुए। सबसे अच्छी बात है कि ये पराठा फटता नहीं है और मैंने कच्चे प्याज से इसे बनाया है, भुना भी नहीं, इसलिए मेहनत भी कम और बहुत झटपट से। जब भी आपके पास समय ना हो ना, तो आप इस प्याज के पराठे को बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया 1 कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच छोटे चम्मच से अजवाइन डाल दिया है और आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आप चाहे तो थोड़ा सा घी या तेल यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसका डो बनाएंगे। तो जो डो बनाएंगे उसे सॉफ्ट ही बनाएंगे, क्योंकि स्टफिंग वाले जब भी पराठे बनते हैं ना, तो उसका डो जो होता है वो सॉफ्ट बनता है। तो इस वजह से सॉफ्ट बनाइएगा और पूरे अच्छे से इसको गूँथिएगा। गूँथ लेने से ना ये लचक आ जाता है और जो पराठे बनते हैं ना, बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार है और बिल्कुल सॉफ्ट है। एकदम से मतलब इतना भी सॉफ्ट नहीं कर दीजिएगा कि वो मतलब बने ही नहीं पराठा। अब हम यहाँ पे कटा हुआ प्याज लेंगे स्लाइस में, तो महीन काटिएगा प्याज को। और 4 प्याज मीडियम साइज़ के हमने काटा है। उसमें हमने डाला है 4 कटा हुआ हरा मिर्चा और धनिया की पत्ती हमने 1 कटोरी डाल दिया। ये सेव भुजिया है जिसको हमने बेलन से दरदरा करके डाल दिया है और इसे मिक्स कर रही हूँ। 2 पैकेट मेरा जो बेटा है ना, वो लेके भाग गया, इसलिए कम पड़ गया है। आप 2 पैकेट और डालें, मतलब 5-6 पराठे बनाने के लिए ना आप 4 पैकेट, छोटा वाला पैकेट जो होता है 5 रुपये वाला, वो आप डाल सकते हैं। तो 4 पैकेट से कम नहीं डालिएगा, यहाँ कम हो गया। आप चाहे तो इसमें थोड़े से चाट मसाले भी डाल सकते हैं और जो भी आपको मसाले पसंद हो वो आप डाल लें। आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। हमने कोई भी मसाला नहीं डाला है। और नमक भी टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा, थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि नमकीन भुजिया में ना होता है नमक, तो इस वजह से नमक थोड़ा कम डालिएगा। अब हम लोई तोड़ेंगे और इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने मीडियम साइज़ की लोई तोड़ी है। थोड़ा सा ड्राई आटा इसके ऊपर लगा लेंगे और लगाने के बाद फिर हम इसे रोल करेंगे। तो थोड़ा सा हाथों से शेप दे दें। यहाँ पे पहला पराठा जो है ना, मैं बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला है ना कि मेरा पराठा सबसे बड़ा बनाइएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पराठा जो है बड़ा बना रही हूँ। एक पराठा बस बड़ा बनाऊँगी, ये पहला पराठा। उसके बाद से मैं पराठे मीडियम साइज़ के जैसे बनते हैं वैसे ही बनाऊँगी। तो चाकी भर का मैंने इसे रोल कर लिया है। आप चाहे तो प्लेटफॉर्म पे भी रख के रोल कर सकते हैं। चाकी थोड़ी छोटी पड़ रही है इसलिए थोड़ा सा थिक है, लेकिन इतना थिक नहीं रखिएगा, पतला रखिएगा। पराठे को थोड़ा और पतला रखिएगा, जैसे रोटी रहता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। मेरे बेटे की वजह से मैं बना रही हूँ। अब इस स्टफिंग को क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, पराठों के ऊपर इस तरह से, मतलब रोटी के ऊपर। देखिए इस तरह से चम्मच से फैला दें। और ये जो तरीका है ना, इससे पराठे फटेंगे नहीं और स्टफिंग भी चारों कोने तक पहुंच जाता है। कोई भी पराठा इस शेप में आप बना सकते हैं बिना फटे हुए। बहुत आसान तरीका है। देखिए एक साइड से हम इस तरह से उठा के इसे रखेंगे, देख सकते हैं आप। फिर दूसरे कोने को उठाएंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, यहाँ देखिए। और इस तरह से कोने को दबा के और दोनों को इस तरह से सटा देंगे और चिपका देंगे, ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि ना जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकले, इसलिए दबा दीजिएगा। और फिर क्या करेंगे, नीचे से उठा के इस तरह से चिपका देंगे। बस चिपका देने के बाद से इसे दबा देना है इस तरह से। देखिए मतलब सॉरी, मतलब प्रेस कर दें थोड़ा सा हाथों से। देखिए कितना अच्छा शेप बन गया, बिल्कुल समोसे 3 कोना वाला जो पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये बन जाता है। अब थोड़ा सा ड्राई आटा लगाएंगे और इसे रोल कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये पहला पराठा है और थोड़ा सा मैं अपने बेटे को खुश करने के लिए बड़ा बना रही हूँ, ताकि वो खुश हो जाए। तो इस वजह से ये इसे रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि चाकी हमारी छोटी है। तो आप ऐसे नहीं बनाइएगा, थोड़ा छोटा बनाइएगा। यहाँ पे देखिए इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से रोल कर लिया और ये पतला हो गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह का चाहिए। तो बस अब लास्ट का मैं पराठा बना रही हूँ। यहाँ पे मीडियम साइज़ की ये रोटी है, ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे को ही बनाया है। तो यहाँ पे देखिए पहली बार में इस तरह से, जैसे मैंने दिखाया है ना आपको फोल्ड करते हुए, बस उसी तरह से फोल्ड कर लें। पहले तरफ से इस तरह से और फिर दूसरे साइड से इस तरह से उठा के इसके ऊपर रख लेना है। और कोने को इस तरह से आप सटा दें, जिससे कि स्टफिंग बाहर बिल्कुल ना आए। और थोड़ा सा हाथों से इस तरह से प्रेस कर दें। पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हाथों से जब प्रेस करेंगे तो ये मतलब चिपक जाएगा, क्योंकि आटा जो है ना सॉफ्ट है, इस वजह से हार्ड नहीं है, तो ये बहुत आराम से चिपक जाता है। और फिर उठा के थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के और इसे बस रोल कर लेना है।
आप देख सकते हैं शेप बिल्कुल 3 कोनों वाला है। मैं 2 बार दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि आप बराबर से बना सकें। बिना फटे ये पराठा बहुत ही गजब का बनेगा। और कच्चा प्याज यहाँ पे मैंने रखा है। जैसे मैंने कहा, मैं झटपट से बना रही हूँ और इसे मीठी चटनी के साथ अच्छा लगता है कच्चा प्याज भी। अगर कच्चा प्याज आप ना खाना पसंद करें ना, तो आप जैसे बनाते हैं पराठों को वैसे बना सकते हैं। सेक लें, फिर नमकीन भुजिया डाल सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा भून के अब तवा गरम करेंगे, उसके ऊपर हम पराठों को डाल देंगे और फिर कुछ देर बाद हम पलट देंगे। यहाँ पे देखिए। और अगर आप चाहें ना, तो मेरे चैनल पे जाके वो भी पराठा देख सकते हैं जो प्याज को भून के बनता है बेसन के साथ, उसको भी आप बना सकते हैं। लेकिन तरीका यही रहेगा, फटेगा नहीं। बस इसको मोड़िएगा, फोल्ड कीजिएगा इस तरीके से। अब हम लगा लेंगे घी या तेल। देखिए, जब सिक जाए तो घी तेल लगाएं दोनों साइड से अलट पलट के। और ये पराठे ना थोड़े से कम फूलते हैं, क्योंकि जो प्याज है वो कच्चा है तो पानी रिलीज़ करता है। पानी रिलीज़ की वजह से ये कम फूलता है। लेकिन जब आप इसे भून के बनाएंगे ना प्याज को, तो ये पराठे बहुत गजब के फूलेंगे, बिल्कुल गुब्बारों के जैसे फूलेंगे। तो मैंने आपको ये बात दोनों ही बता दिया। आप चाहे तो इस तरह से बनाएं, और नहीं तो आप प्याज को भून के बना सकते हैं। दोनों साइड से अलट पलट के हमने इसे भी सेक लिया है, और दोनों साइड से हम घी लगा लेंगे। और लगाने के बाद दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। बहुत आराम से ये पराठे बन जाते हैं। आप देख सकते हैं केचप के साथ बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। भले से प्याज कच्चे हैं और भी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। लेकिन नमकीन भुजिया हमने इसमें, जो भी आपको नमकीन भुजिया पसंद हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप चाहे तो आलू के भी डाल सकते हैं, या फिर इससे जो बेसन के होते हैं वो भुजिया भी डाल सकते हैं। सारे को ऐसे ही बना लेना है, ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए, दूसरा वाला भी मैं सेक रही हूँ। इसी तरह से सारे को हम सेकेंगे अलट पलट के। और मेरा बेटा अर्नव जो है ना, बिल्कुल बेचैन है खाने के लिए। मैंने कहा बहुत गर्म है, हाथ मतलब जल जाएंगे हाथ। तो वो देखिए, पहले तो भुजिया नमकीन लेके भाग गया, और अब बहुत ज़्यादा मतलब बदमाशी कर रहा है। मैंने किसी तरह से उसे भेजा है। अलट पलट के इसे भी मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया। जल्दबाजी से मुझे करना पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ पे दोनों साइड से इसे भी सेक लेंगे। ये पराठे देखिए हल्का फुल्का फूल रहा है। जैसे जैसे इसका पानी कम मतलब सोख लेता है ना, सोख कर लेता है नमकीन भुजिया, तो ये फूलता है। और अगर पानी रिलीज़ होता गया तो फिर ये कम फूलेगा। मैंने बार बार आपको इस बात को बता दिया है। लेकिन हाँ, खाने में बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही गजब का टेस्ट लगेगा। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। गर्मा गर्म मैं सर्व कर रही हूँ। इसके साथ आप केचप लें, जैसे बच्चों को पसंद आता है केचप, या कोई भी मीठी चटनी जो अब बच्चे खाना पसंद करें, बड़े ही शौक से खाएंगे। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय ना हो ना, तो कच्चे प्याज से ही आप बना के देखिएगा पराठे, बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों साइड से आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हुए हैं। और बिना मसालों के ये पराठे मैंने बनाया है। स्टफिंग भी मैं दिखाती हूँ, कोने कोने तक ये पहुँचा हुआ है, आप देख सकते हैं। हर कोने में स्टफिंग है। बहुत गर्म है, हाथ जल जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए हर कोने तक ये स्टफिंग पहुँचा है। तो आप ज़रूर से बनाइएगा। मेरा बेटा खा रहा है और बोल रहा है बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं भी खा के आपको टेस्ट बताती हूँ कि बना कैसा है। तो बहुत गजब का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।